ये जीडीपी तो सुना था, जीबीए क्या है? इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंसेस। उसको बड़े व्यवहारिक ढंग से हमने कंप्लीट किया हुआ है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे दे करके। ठीक है भैया, नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार, आप देख रहे हैं गोलचक्र का यूट्यूब चैनल। आज आपकी आर्थिक शब्दावलियों में जीडीपी और जीबीए। ये जीबीए अब बड़ी अच्छी संकल्पना आई है, देश की आर्थिक मापन की बड़ी अच्छी संकल्पना 2015-16 में लाई गई। तो आज थोड़ा सा हम जो है इसमें कंपेयर करेंगे कि जीडीपी क्या है और जीबीए क्या है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी जिसे हम कहते हैं कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कि देश की घरेलू सीमा के भीतर, ध्यान से सुनिएगा, ये अपना प्यारा सा भारत है, देश की घरेलू सीमा के भीतर एक निश्चित टाइम पीरियड पे उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, देश की घरेलू सीमा, तो देश की घरेलू सीमा के भीतर दो लोग प्रकार के लोग निवास करते हैं, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी। जिसके भी द्वारा, चाहे जिसके द्वारा, विदेशी और भारतीय दोनों के द्वारा जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसी का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं? एक साल का, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड का, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो सर जीवीए क्या होगा? इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि सीधी सी बात, देश के अंतर्गत कई क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, ऐसे चतुर्थ पंचम षष्ठम क्षेत्र भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है ना। खैर, हम तीन ही क्षेत्र पे जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, जिसे हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र कहते हैं, और जो तृतीय क्षेत्र है इसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब सवाल है कि इन्हीं तीनों क्षेत्रों में तो भारत की जनता या फिर विदेशी भारत में काम करेंगे और इन्हीं क्षेत्रों में सेवाओं एवं उत्पादों का जो है उत्पादन किया जाएगा, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा, और उसी का जो मौद्रिक मूल्य होगा एक साल के भीतर, उसी को जोड़ करके हम क्या कह लेते हैं? उसी को जीडीपी कह लेते हैं। लेकिन मैं कहूं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र ने कितना पार्टिसिपेट किया, उद्योग क्षेत्र ने कितना पार्टिसिपेट किया, सेवा क्षेत्र ने कितना पार्टिसिपेट किया? अभी रुकना जरा। कृषि क्षेत्र जो होता है, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, इसमें आपका कृषि तो होता ही है, साथ ही साथ बागवानी होता है, पशुपालन होता है, कुक्कुट पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो जो जीवीए है वो जीवीए ये बताता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उस प्राथमिक क्षेत्र में भी, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भी कृषि का कितना योगदान है, बागवानी का कितना योगदान है, और आपका पशुपालन का कितना योगदान है, मत्स्य पालन का, कुक्कुट पालन का। मतलब कि किसी क्षेत्र में वो कैटेगराइज कर देता है कि किस क्षेत्र ने कितनी भागीदारी की है देश की जीडीपी में। एक बार और सुनना जरा, कि जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र है, ये प्राथमिक क्षेत्र की जीडीपी, जैसे कहते हैं कि कृषि क्षेत्र की जीडीपी, तो कृषि क्षेत्र की जीडीपी आपको ओवरऑल मिल जाएगी कि हाँ भैया 100 रुपया है। लेकिन इस 100 रुपया में हम कहें तो कृषि क्षेत्र ने कितना किया योगदान, बागवानी क्षेत्र ने कितना योगदान किया, पशुपालन ने कितना योगदान किया, है ना, मत्स्य पालन ने कितना योगदान किया, कुक्कुट पालन ने कितना योगदान किया। तो हम जब ये कहते हैं कि सीधी सी बात है कि कुक्कुट पालन में कितना इनपुट करके कितना आउटपुट किया गया, कृषि क्षेत्र में कितना इनपुट करके कितना आउटपुट किया गया, है ना, जब सारे को हम जोड़ लेते हैं तो वो जीडीपी कृषि क्षेत्र का, और जब हम सबको अलग अलग कैटेगराइज करके दिखा देते हैं तो वो हमको जीबीए पता चल जाता है। ऐसे आपका उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र में आपका एमएसएमई वगैरह आ जाएगा सब सारा, ठीक है ना, निर्माण आ जाएगा, विनिर्माण आ जाएगा, उत्खनन हो जाएगा, खनन हो जाएगा, गैस जल विद्युत की आपूर्ति, ये सब सारा चीज हो जाएगा। तो उद्योग क्षेत्र की भी जीडीपी होती है। सारे को अगर मिला देते हैं, उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के अंतिम मौद्रिक मूल्य को। लेकिन अगर मैं कहूं कि निर्माण का कितना योगदान हुआ, विनिर्माण का कितना योगदान हुआ, खनन का कितना योगदान हुआ, उत्खनन का कितना योगदान हुआ, गैस जल एवं विद्युत की आपूर्ति का योगदान कितना हुआ, ये जो अलग अलग हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि हाँ इस क्षेत्र ने इतना इनपुट करके इतना आउटपुट दे दिया, तो उसको क्या कहते हैं? जीबीए कहते हैं। ऐसे सेवा क्षेत्र, परिवहन का कितना योगदान है, जैसे सेवा क्षेत्र में कई पार्टी उप क्षेत्र होते हैं ना, जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, रियल एस्टेट हो गया, रेस्तरां हो गया, होटल हो गया। तो हम देखते हैं सारे को मिला देंगे सेवा क्षेत्र का जीडीपी, लेकिन हम कहते हैं कि सेवा क्षेत्र में आपका जो है रेस्तरां का इतना योगदान हुआ, होटल का इतना योगदान हुआ। तो जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जीबीए कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आपको जो है कृषि क्षेत्र का, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का, ये आपको वैल्यू एडेड मिल गया, ये आपको सारा डाटा मिल गया। जब इसी को आप पूरा जोड़ देते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है? जीडीपी हो जाता है। ठीक है भैया, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक कारखाना कोई है,
कारखाने की हम बोलते हैं कि जीडीपी क्या होगी, तो मतलब कि कारखाना में जो भी चीजें उत्पादित की जाएंगी उसी का अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही कारखाने का जीडीपी होता है। लेकिन कारखाने में तीन चीजें बन रही हैं, जींस भी बन रहा है, शर्ट भी बन रहा है और टी शर्ट भी बन रहा है, समझिए खबर। लेकिन जो जींस है, मान लीजिए कि जींस के कपड़े में 100 रुपए का खर्च आया, 100 रुपया खर्च आया, और वो जो जींस बिक रहा है वो 150 का बिक रहा है। तो जो जीवीए होगा ना भैया, वो आपको देखा जाएगा कि जो मूल आधार मूल्य है 100 रुपया, उस पर कितना वैल्यू एडेड करके दिखा रहा है। तो 50 रुपया वैल्यू एडेड करके दिखा रहा है, जो 50 रुपया होगा वैल्यू एडेड, वही आपका जीवीए होगा। ऐसे ही शर्ट, मान लीजिए कि 200 की शर्ट है, बाद में आपने जो है इसको पूरी तरह बना करके बेच रहे हो मार्केट में 270 की, तो ये जो 70 रुपया आप एड ऑन कर रहे हो यही आपका जीवीए है, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए टी शर्ट आपने 50 रुपए का कपड़ा खरीदा, लेकिन इसको आप जो है बेच रहे हो 150 का, तो जो 100 रुपए का आपने यहां पर वैल्यू एडेड किया, तो आपको यह पता चल रहा है कि किस क्षेत्र में, किस डिपार्टमेंट में, किस उप क्षेत्र में हमने कितना इनपुट किया और कितना आउटपुट कर दिया। जीवीए जो होता है एक एनालिसिस करने में पता चलता है कि हमने किस क्षेत्र में कितना योगदान किया और उस क्षेत्र ने कितना उत्पादन किया, या उस क्षेत्र ने कितना आउटपुट किया, कितना इनपुट किया, कितना आउटपुट किया, ठीक है। जैसे वही कि कारखाने की जो जीडीपी थी, वो तो जीडीपी हमको पता चल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जो टी शर्ट था भाई, आपने 50 रुपया लगा करके 150 रुपए का बेचा, 100 रुपए का जो वहां पर आपको जीवीए पता चला, वहां पर आपको इनपुट कम आउटपुट ज्यादा दिखा। तो एक एनालिसिस करने में पता चलती है। ऐसे आप कृषि क्षेत्र का, ऐसे आप उद्योग क्षेत्र का, ऐसे सेवा क्षेत्र का, सारे का एनालिसिस करके आप ये पता कर सकते हो कि समस्या कहां पे आ रही है। फिर आप मशीनरी का प्रयोग, तकनीकी संसाधनों का प्रयोग, शिक्षा का प्रयोग, जागरूकता का प्रयोग, या फिर दूसरे कुछ संसाधनों का प्रयोग करके उस क्षेत्र को जो है उठाने का प्रयास करते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताते चलूं कि जो जीवीए होता है वो मूल आधार मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है ना, और जो आपका जीडीपी है वो बाजार मूल्य पर निकाला जाता है। बाजार मूल्य, सीधी सी बात है कि जो जीडीपी होगा इसमें सरकार की इन्वॉल्विंग होगी और इसमें आपको टैक्सेस भी दिखेंगे और सब्सिडियां भी दिखेंगी, ठीक है ना। लेकिन ये सब सारी चीजों से वो बिल्कुल अलग है जीवीए।